हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट डी। कौन सा चैप्टर? डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, इसका मैं पार्ट डी बता रहा हूँ। इससे पहले मैं ABC इस पर अपलोड कर दिए, आप लोगों ने देख लिए होंगे अच्छे से। आज पार्ट डी इसका करने जा रहा हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि 458.32 इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 100 से, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी किसी जीरो की मल्टीप्लाई करी जाती है, मतलब संख्या लिखी हो यहाँ पे, वो जीरो हो, 1 हो या 2 हो, तो बेहतर ये होता है कि जो संख्या लिखी होती है उस संख्या से पहले मल्टीप्लाई कर लो, बकाया जीरो पीछे लगा दो। जैसे मैं इस पूरी की बेटा अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 45832। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ये आ जाएगा, और 2 जीरो मैं ऐसे लगा दूँ, ऐसे सेम। ठीक है, फिर उसके बाद में पीछे से 2 पॉइंट, देखो पॉइंट के इधर 2 डिजिट है तो मैं पीछे से 2 पॉइंट लगा दूँ, मतलब आंसर इसका हो जाएगा 45832। इतना इसका आंसर होगा। वो कौन सा है? 4532, आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब समझो, इसका मैं थोड़ा और बेसिक समझा दूँ, अगर आप लोग को ना आता हो तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन लेके समझाऊँ। जैसे अगर मान लो ये हो, जैसे 532 की मल्टीप्लाई मैं 20 से कर दूँ, 200 से कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो 2 जीरो आ गए, तो मैं ऐसा नहीं है कि 532 की मल्टीप्लाई मैं 200 से करूँ। 200 से ना कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है बेटा? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो इसकी, सिर्फ 2 से। तो मैं 2 से जैसे इसकी मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और 2 जीरो ये 2 जीरो ये लगा दिए, बस इतना इसका आंसर आ गया। बस ही समझो। ठीक है, कोई भी डिजिट से करो। अगर इस टाइप के हैं तो पूरी मल्टीप्लाई मत करना, सिंपल ऐसे ही रख देना। जैसे मैं और नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कर दूँ कि 411 की मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 3000 से कर लूँ, मतलब 3000 से कर लूँ, तो मैं सीधे 3 की मल्टीप्लाई इन सब से कर लूँ, बकाया जो भी आंसर आए उसके पीछे मैं 3 जीरो लगा दूँ, मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में आ गया। ना आया हो तो फिर बता देना। ठीक है बेटा। जैसे अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 77/5। अब इसको मैं सीधे सिंपल 77/5 मैं डिवाइड करूं तो आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर निकल के क्या आएगा भैया? मैं पहले डिवाइड कर लूँ, उसके बाद कुछ देख रहे हैं क्या है। 77 की 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, कितना बचा? 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ 7, 5 5 जा 25, कितना बचा भैया? 2 बचा। इससे कम है तो यहाँ पॉइंट लगाओ और ये जीरो बढ़ा दो, 5 4 जा 20, तो कितना आंसर आ जाएगा? 15.4 ये आंसर है। अब इसको समझो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल जाए, नीचे 5 मिले या 5 की कोई मल्टीपल्स मिले, गुणनखंड मिले, गुणज मिले, गुणनखंड नहीं गुणज मिले, तो हमें करना क्या है? जैसे 5 का यहाँ 77, आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? 77/5 है। ये तो सिंपल है, अगर मैं सीधे डिवाइड करूँ इसको तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से करें। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको जीरो की श्रेणी में ले आऊँ, जैसे मैं इसको 10 ले लूँ। 10 लेने के लिए मैं क्या करूँ? 2 से मल्टीप्लाई करूँ। भाई 5 2 जा 10 ही तो होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ नीचे करूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई ऊपर करूँ आपके, तो ये ईजी हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि नीचे अगर जीरो वाली संख्या आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ये वाली संख्या आ जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका काम। तो ये तो देखो 10 हो रहा है सीधी, और ये मल्टीप्लाई करो 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 2 7 जा 14, 14 1 15, और 5 2 जा 10, ये 10। इसका मतलब पीछे से 1 के बाद, देखो 1 जीरो है, इसका मतलब पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाना है, पीछे से 1 के बाद, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो 25 हो जाए, 1 4 3, अब यहाँ पर 25, तो मैं क्या करूँ भाई? 25 को 100 बना लूँ। 100 बना लूँ तो कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं? 4 से। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा और 4 से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ, तो जो भी आंसर आएगा, देखें 4 3 12 के 2 हाथ से लगे 1, 14 चौका 56 और 1 57। ठीक है, 4 3 12 का 2 कैरी कितना 1, 4 4 16 1 17, 7 कैरी कितना 1 4 1 5, और अपॉन कितना हुआ 100। तो इसका मतलब 2 जीरो है, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। सबसे बेहतर तरीका यही रहता है। बकाया आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो। मैंने आपको कह भी रखा है कि बेटा 25 की टेबल आपको याद कर लेंगे, मैंने कह भी रखा है आपको। ठीक है, आगे हो गया। चलो ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है
तो ये सिंपल देखो आपका ये, अरे यार ये आपका कितना 22 और ये 22, इसका मतलब मैं इसको 22 का स्क्वायर कर सकता हूँ। और ये 11 11, इसका मतलब मैं 11 का स्क्वायर कर सकता हूँ। और ये कितना बेटा, ये 33 है, नीचे 33। अच्छा अब मैं इन दोनों को करूँ, जैसे 22 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। अब कितना 2 2 मतलब 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट कैसे आ रहा है, वैसे मैंने पॉइंट वाली चीज़ें समझा दी हैं आपको, स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर समझाया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे अगर मैं ये करूँ बेटा 4 × 4 करूँ, समझो इसको, तो ये पॉइंट एक ये लगा, ये पॉइंट ये लगा हुआ है, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 से 16 होगा। और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो मैं जोड़ लेता हूँ, पॉइंट जोड़ लेता हूँ, संख्या कितने के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पर है, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पर है, तो इसका मतलब 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद में 2 संख्या होंगी, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब समझे क्या करा हमने, जोड़ लिया। अच्छा अब यही समझो अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ। अब इसमें आंसर जो लिखूंगा तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, और पॉइंट के बाद में एक संख्या लगा दूँ, बस सीधे सिंपल, ये समझो, ये इस तरीके से आंसर आएगा बस। अब जैसे मैं ये क्या करूँ बेटा, माइनस वाला कर दूँ, इसी का माइनस वाला करूँगा तो उसको कुछ और होगा। देखो जैसे अगर मैं ये करूँ बेटा 0.4 और -0.4, अच्छा पॉइंट से पहले मैं 0 लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट से पहले 0 लगाएं ना लगाएं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या मत लिखना। अगर मैं यहाँ से देखूँ बेटा, ये पॉइंट से मतलब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा सीधे सिंपल, और बचेगा क्या 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, और बराबर है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 बचेगा। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक वाली चीज़ें मैंने आपको बताई और आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, स्क्वायर आपको याद होंगे, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालना है तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, उसी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये स्क्वायर है। जैसे बेटा मैं कहूँ 22 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 484, तो कितना हो गया बेटा 484, और देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, तो इसका मतलब 4 के बाद पॉइंट लगना है, तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 के बाद पॉइंट लगना है। अब ये 11 का स्क्वायर 121 है, देखो माइनस हो रहा है तो मैं माइनस यहाँ पे कर दूंगा, तो मैं 121 तो लिख दूंगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, इसका मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 और एक मैं अपनी तरफ से 0 बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ 4 के बाद पॉइंट लगा, ये मैं माइनस कर दे रहा हूँ बेटा। 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, और 4 में से बन जाएगा 3, और ये 0 और ये पॉइंट ये आ गया। अब डिवाइड कितना करना है मुझे 33 से, अब भैया 33 से डिवाइड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी पहले ठीक करें, ये हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 0, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 4 0। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब मैं इसको कट करूँ, देखो सीधे सीधे लिख लूँ ना, आप लोग के समझ में नहीं आएगा, ये है। ठीक है, इसको लिखें, देखो 33 बन जा 33, 2 0 लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, 33 बन जा 33, कितना बचा बेटा 3, और 33 बन जा 33। ठीक है, और 100 है, इसका मतलब 2 0 है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 11 तो पीछे से 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। ठीक है, डी। अच्छा अब ये आ गया, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह इतनी है। अब इसको देखो, ये आंसर क्या है, ये कह रहे हैं कि 12.1/16, इसको मुझे दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में लिखना है। अब बच्चे करते क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसमें ऐड कर लेंगे। हाँ प्रोसेस तो ठीक है ये करने का, लेकिन ये ऐसा करना नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि 12 बेटा हमारा पूरा की पूरा दे रखा है, 12 हमारा पूरा की पूरा दे रखा है, तो ये 12 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो बात किसकी आ गई, बात आ गई बेटा 1/16 की। इसको मुझे डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 16 से डिवाइड करना है 1 को। अब ये छोटा है भैया, छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और एक 0 बढ़ाओ, अब भी छोटा, अब 0 बढ़ाओ तो 0, अब ठीक है। अब देखो मैं यहाँ नज़र डालते रहूँगा और क्वेश्चन लेते रहूँगा, सॉल्व करता रहूँगा आराम से। 16 पंजे 80, 16 6 96, मतलब 16 6 96। अब ये देखो 96, कितना बचा भैया 4, पॉइंट लगा हुआ है, इससे छोटा है, पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ा दो। अब देखिए कितना 16 2 जा 32, देखो 16 2 जा ये
इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। 16 2 जा 32। ऑप्शन भी देखते रहो तो कितना आ जाएगा बेटा 8, पॉइंट लगा हुआ है 0, और 16 5 जा कितना हुआ बेटा 80। इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बी सी वाला आंसर आ रहा है, सी वाला आंसर होगा, क्योंकि 12 तो हमारा पूरा पूरा हो जाएगा, 12 और 0.0625। मुझे तो सी वाला आंसर लग रहा है, सी वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। 0 लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है 16 पॉइंट, फिर 0, ठीक है, फिर 0, फिर 0, फिर 16 96, ठीक है, 4, ठीक, सी वाला आंसर है मेरी समझ से, ठीक है। अब ये आपने कर लिया होगा अच्छे से। आगे देखो भैया, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इनको सही से समझना होता है। जैसे क्वेश्चन क्या है समझो, मैं क्वेश्चन समझाऊँ। जैसे बेटा ये कह रहा है कि 154 इंटू 18 और 2772, और मुझे निकालना क्या है कि इसके अपॉन में हमको 18 ले जाना है। ये देखो डिवाइड दिख रहा है, तो इसके अपॉन में 18 ले जा रहा है। तो पहले मैं यही कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। मैं कर रहा हूँ बेटा 2772 और अपॉन 18। जब मैं इसके अपॉन में बेटा 18 ले आया हूँ तो इधर कितना बचा 154। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बराबर किस तरफ जाएगा तो अपॉन में आ गया, अपॉन में आ गया, मैंने ऐसे लिख लिया, मैंने यहाँ पे सिंपल ऐसे अपॉन में लिखा है। तो इसका मतलब 277 अपॉन 18 के बराबर कितना हुआ बेटा 154, तो 154 हो गया। अब यहीं से गेम खेलेंगे। देखो क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पॉइंट के इधर को 2 डिजिट हैं, अरे ये यहाँ पे 742 है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो भैया हम लोग 7 ही कर ले रहे हैं। एक बार देखना बेटा क्या है, 7 है 4 है, 4 है, 4 है, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर कहीं गलती हुई है। चलो इसको 4 बता रहे हैं बच्चे, तो 4 ही लिख दे रहा हूँ मैं इसको, तो 42, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी बेटा 42 आएगा। अब देखो पॉइंट के इधर, यहाँ पॉइंट के इधर बेटा 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर करूँगा पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँ। ध्यान से समझो कैसे, यहाँ 2 के बाद पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ 2 0 लेके और 1 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझना, अगर यहाँ पे पॉइंट के इधर को 3 मतलब पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा होता, तो मैं 3 के बाद लगा होता, इसका मतलब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि एक तो रहता ही रहता है, 3 0 वाली संख्या देखता तो 1000 बैठती, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अब अपॉन देखो यहाँ पे पॉइंट के इधर को 1 डिजिट है, तो मैं यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 डिजिट, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, समझो। अब 1 0 से 1 0, ठीक है भैया। अब ये कितना हुआ 27.42 अपॉन 1.8 और इक्वल टू इसके अपॉन में इसके बराबर में क्या था 154, तो मैंने लिख दिया बेटा 154। और ये 1 10 ये है, 1 10 यहाँ पर होगा, तो ये मल्टीप्लाई में होकर बराबर के इस तरफ जाएगा, तो अपॉन में पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 10, ठीक है। तो ये 27.42 और अपॉन 1.8, और ये 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 154, और पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दें तो ये, इसका मतलब इस पूरी की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आ गई 15.4। तो 15.4 कौन सा है, बी वाला। तो मैं समझ में आ गया वो क्वेश्चन अच्छे से, बहुत है इसके और देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है। देखो भैया मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। क्या है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। देखो 23200 अपॉन 154, ये किसके बराबर है 160। देखो ये है। अब यहाँ पे पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, तो पहले मैं सही से कर लो कि क्या है भैया। 1 0 से तो 1 0 चला गया, कैसे, बराबर का साइन लगाओ और ऊपर वाली संख्या कट कर हो सकती है अगर मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई कैसे, इनटू में बंद कर दूँगा तो मल्टीप्लाई है, ऊपर प्लस माइनस नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कट कर दिया। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा 232 अपॉन 154। अब एक 0 है, 0 है तो इक्वल के इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा अपॉन में ये आया। जैसे ये अपॉन में आया तो मैं 1 0 है तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट लगा दे रहा हूँ, मतलब ये करूँगा 232 अपॉन 154 और ये 1 के बाद पॉइंट। अब यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से खेल रहे हैं सही से। देखो अब क्या कर रहे हैं भैया, मुझे 1 के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ देखो 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद मैंने पॉइंट लगाया
तो इसका मतलब मुझे एक तो लगा हुआ है और एक के बाद पॉइंट लगाया, तो इसका मतलब 0 और लगा दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ कितने के 2 के बाद पॉइंट लगना है, तो 1 2 पीछे से 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो इसका मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही समझो। 1 0 से बेटा 1 0 कैंसिल। अब ये नीचे संख्या है, नीचे है तो ऊपर इस तरफ जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 232 पॉइंट अपॉन 1.45 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.6 इंटू 10, 1.6 इंटू 10। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 160 और पॉइंट के इधर एक डिजिट है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दूँ, इसका मतलब ये सीधे सिंपल कितना आ गया बेटा मेरा 16 आंसर है इसमें, 16 आंसर है इसमें, ये है। और तो नहीं है कहीं, नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ता है इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आगे देखें, 2 दशमलव का गुणनफल इतना दे रखा है, यदि एक दशमलव संख्या का मान इतना है तो दूसरा दशमलव संख्या का मान क्या है। देखो 2 दशमलव गुणनफल, तो इसका मतलब 2 संख्या है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड मान लूँ और उनकी मल्टीप्लाई 20.7326 है, यदि एक दशमलव संख्या का मान कितना है, इतना है, तो दूसरा दशमलव संख्या का मान हमको बताना है बेटा। अब समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ देखूँ बेटा, इसकी किसी से मल्टीप्लाई करना है और बराबर इतना आना है, तो बेहतर ये है मैं ऑप्शन से तलाश कर लूँ कि किस में आना है। ठीक है भैया, जैसे अगर मैं मान लो ये कह दूँ कि 5 इंटू ये बराबर मान लो 15 कह दूँ, तो ये समझो, तो मुझे ऑप्शन में किससे मल्टीप्लाई करना है। जाहिर सी बात है यहाँ तो ईजी है, तो मैं बता सकता हूँ कि ऑप्शन में मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब मेरा 15 जाके आएगा। तो मैं यहाँ करो, ऑप्शन जो दिए होते हैं मैं ऑप्शन में देखना पड़ता है बेटा, ऑप्शन में देख के हमारा ईजी होता है, बहुत काम ईजी हो जाता है। जैसे अगर मैं ये करूँ कि ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस तरफ जाके अपॉन में आएगी, मतलब डिवाइड में आएगी, डिवाइड में आएगी तो डिवाइड करा जाएगा, इसको सीधी सिंपल है। तो मैं इसको डिवाइड करूँ 20.732 और डिवाइड ये देखिए 4.13। ठीक है, पॉइंट के इधर बेटा 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो, पॉइंट के इधर बेटा 3 डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो, 2 से 2 चला गया। अब कितना बचा, 2073 और 2/1413.10 कर ले रहा हूँ मैं, अलग कर ले रहा हूँ जिससे कि ध्यान रहे। इसको मुझे डिवाइड करना भैया, तब जाके मेरा आंसर आएगा। चलो इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या है देख रहे हैं, मैं ऑप्शन से देख के उसके आंसर लगा सकता हूँ। ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे हम ज़रूर। अगर मैं देखूँ बेटा 5 जा आना चाहिए, ठीक है, 5 जा क्यों, 4 5 जा 20 होता है। अगर मैं इसको देखूँ 3 5 जा 15 का 5 कैरी कितना 1, 5 बन जा 5 बन 6 और 5 4 जा 20। ठीक है भैया, तो 3 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, 3 में से 5 मतलब 13 में से 5 जाएंगे 8, 6 यहाँ 13, 13 में से 5 जाएंगे 8, बेटा 13 कहाँ पे 3 2 6, एक 6 और लिखेंगे, रुको इसको पहले मैं सही से कर ले रहा हूँ, इसको इरेज कर रहे हैं। 20.7, अब इसको करो बेटा। ठीक है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी, तो 13 पंजे 65, और यह पॉइंट तो हटा दिया था, 13 पंजे 65 65 और ये 5 4 जा 20, तो ये 20। अब देखो ये 8, 6 में से 6 जाएगा 0, इतना बच रहा है बस, ये 20 और इसको 26 को मतलब सिर्फ 2 को लेके आएंगे बेटा यहाँ पर। अब 2 के लेके आए तो ये छोटा पड़ रहा है, तो इसका मतलब मुझे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये लेके आना पड़ेगा 6। अब देखो भैया 5 आ गया, 5 के बाद 0, 5 के बाद 0 किसमें, इसी में आ रहा है। ठीक है, आंसर मेरा यही होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ 5 के बाद 0 आया बेटा, तो ये उतार लिया। अब कितना, मैं यही इसी के हिसाब से देखूँ तो ये देखो, इसको जस्ट डबल करूँगा, तो जस्ट डबल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब मुझे यहाँ 2 देना है और यहाँ पे 826 आएगा, जो कि मेरा आंसर ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगा 502।
अब 502 आया है मेरा आंसर, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट बचा होगा। ये तो एक बचा है, और कहीं कोई बचा है? यहाँ कितने थे? अच्छा 3 थे, तो नीचे 1 बचा है, और ऊपर 2 थे तो ऊपर 2 दे दिया। क्या बेटा? ये तो एक ही बचा है ना, 732 यहाँ। हाँ ये चलो, ये तो 6 आ जाएगा। हाँ 1 2 3 4, अच्छा 4, हाँ अपॉन में 1 0 और आएगा, ठीक है सही बताया बेटा। इसका मतलब 2 आए, तो मैं यहाँ पर कितना होगा बेटा? 100 होंगे, तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 502 और 2 के बाद पॉइंट लगाया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर कौन सा आएगा बेटा? ये वाला आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। हमने पहले ही इसको टिक लगा लिए थे। अब देखो ये भैया, इसका मतलब ये बराबर बेटा क्या है? ये अब हमको देना क्या है? 475 इंटू 0.7 के बराबर कितना होगा? इसके बराबर ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको करूं क्या? ये तो लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ? 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इस कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 100 से, ठीक है साहब। अब इसके बराबर कितना रह गया? 3.325, ठीक है ये भी है, चलो ये रख दिया, ठीक है। ये 100 और ये अपॉन में जाएगा, तो ये और के बाद 100 बना देगा, कुछ और गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। कुछ और देखिए, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 475 इंटू 0.7। अब मैं 1 के 2 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ, तो 2 के बाद मैंने यहाँ पॉइंट बुला लिया, मैंने 100 से मल्टीप्लाई की, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा? 3.325, ठीक है इतना आया। ये नीचे आके इसमें तो 4 के बाद पॉइंट लग रहा है, बड़ा भयंकर आ रहा है ये तो। 4.75 इंटू 0.7 अपॉन 3.320 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 100 की हो जाएगी, और ये 3 ये हो जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 3 और 2 5, हमें लाना किसका? 1 के बाद लाना है, ठीक। इसको ही हम कर ले रहे हैं, इसको हम उसके बराबर कर ले रहे हैं, तब आंसर निकल के आ जाएगा। मैं पहले यही वाला ले रहा हूँ, 4.75 इंटू 0.7 इक्वल टू 3.325, ठीक है। इसको ये लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये कराओ, यहाँ पे कितना कर दिया? 100, 7 वो 475 लेके आना है। इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 475 इंटू 0.7, मैं जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3325 और इंटू 100 करूँगा। 100 करने का मतलब ये आ रहा है 3325 और ये 2 जीरो, ठीक है। 1 2 3, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा मैं, तो 1 2 3 ये आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 332.5। अगर मैं इतना भी लिखूं तो आंसर ठीक होगा। इसमें किस में भैया? ये पहले वाले में, तो ये मेरा पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना पड़ता है कि किसकी तरीके से आएगा, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। आगे देख रहे हैं बेटा, इसको हम किस तरीके से ले, इसको ले रहे हैं उसकी तरह बना दे रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं 4854.3 अपॉन 3.3 इक्वल टू 1471, ठीक है। अब देखो पॉइंट के इधर 3 डिजिट है, तो पॉइंट के इधर मुझे 3 डिजिट लेना है। पहले तो मैं ये करूँगा, ये हटा दूंगा क्योंकि पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, ये हटा दो, सिंपल कर दो इसको। अब क्या करना है, मुझे 3 डिजिट लेने हैं, मतलब 3 पॉइंट लेना है, पीछे से 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो ये 3 के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मैं इसको लिखूँ 48.543 और अपॉन 33 इक्वल टू 1471। अब ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस तरफ आके अपॉन में आ जाएगा, तो ये अपॉन में हो गया बेटा। अब मैं इसको क्या लिख दूँ? 1 2 3, तो 1 2 3 ये पॉइंट आएगा, ये इतना आंसर आएगा बेटा।
कितना आ गया 1.47 1.471, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमको समझना पड़ता है कि क्या करना है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के बाद किस तरीके से मुझे बनाना है मैं वैसे बना दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को देखना है कहाँ जीरो लगाना है, कहाँ पॉइंट हटा के क्या करना है, उस तरीके से देखना है। ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन को तब समझ जाओ सही से। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर हम सही से करें तो। देखो 4, 5 और 25 इन सबका पहले मैं एलसीएम ले लूँ तो 5 और 25 का तो एलसीएम 25 ही आएगा, और 4 और 25 का एलसीएम मैं देखूँ तो 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 की टेबल में बेटा 5 नहीं आ, वो 25 नहीं आ रहा, 25 की टेबल में 4 नहीं आ रहा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ वही इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब मैं इसको ये कर दूँ बेटा 3/4 और प्लस 4/5 और प्लस 8/25। अब मेरा एलसीएम 100 आ गया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप निकाल लो भैया एलसीएम निकाल के तब आराम से निकलोगे तो देखोगे 100 ही आएगा। अब मुझे इसे 100 बनाना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा 25 से। अब 25 से जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो 25 से ही मुझे ऊपर करना है, ये भी ध्यान रखना। अब इसे मुझे 100 बनाना तो इसे 20 से मल्टीप्लाई तो 20 से ही ऊपर, इसे 100 बनाना तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से नीचे और 4 से ही ऊपर। इसकी मल्टीप्लाई करूँ कितना 75/100, इसकी मल्टीप्लाई करूँ भैया 80/100, इसकी मल्टीप्लाई करूँ 32/100। ठीक है, अब ये देखेंगे 100 और इन सबको जोड़ लें 2 और ये 5 कितना 7, 3 8 11 और 7 कितना हुआ 18, ये आ गया। अब देखो 2 जीरो हैं तो इसका मतलब मुझे ऊपर से मतलब पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा 1 और 2। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्टिंग से आप देखो तो आपके समझ में आ जाएंगे। तो ये कौन सा भैया 1 पॉइंट ये है और कोई नहीं है। ये जीरो लगा है उसकी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं, कोई पसंद नहीं। आगे दिख रहे हैं, अभी आगे देख रहे हैं ये क्या है। हाँ, ये फिर वो उसी की तरह क्वेश्चन आ गया। पहले मैं क्वेश्चन उतार लूँ। देखो 3.65 इंटू 0.5 और 1.825। अब मुझे बनाना क्या है, ये बनाना है 365 बनाना है। तो मैं इसको पॉइंट हटा के यहाँ कितना 100 कर लूँगा और ये 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा। मतलब ये कर दूँगा 2 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 जीरो आ जाएंगे और 1 2 3 पीछे से 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 365.0.5 इतना आ गया। मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 182.5 और ये 365 और इंटू 0.5, बस ये मेरा आंसर होना चाहिए। 182 कहाँ लिखा है 182.5। ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है बेटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मैं इसको लिख लूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसको समझो। ये डिवाइड में है तो मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ 0.3। ठीक है, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 92 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो लगा देंगे और 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 और 3 3 जा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 10 और ये 1.30 और प्लस 9.20, 30 प्लस 1 39, वो 30 और 1 31 और प्लस 9.20। 31 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा 40.20 आंसर होना चाहिए 40.20। देखो इधर जीरो नहीं लगाए, हमारा जीरो लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ये आंसर देंगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं बेटा क्या है, 2 दशमलव का गुणनफल इतना है, यदि इसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा, ये देखा था 2 दशमलव का गुणनफल ये है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको ये लिखा है और x लिखा है और ये बराबर इतना आ गया। ठीक है, 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल लिखा। अब मैं इसको ऑप्शन से करूँ तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे मैं इसको देखूँ बेटा, यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट यहाँ दे रखा है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी संख्या से मुझे मल्टीप्लाई करना है जिसमें सिर्फ एक पॉइंट हो, मल्टीप्लाई करके तभी तो पॉइंट के बाद में आ जाएगा, तब हम देख लेंगे। जैसे अगर मैं देखूं कि सिर्फ एक के बाद पॉइंट कौन सा है, इसमें है, अगर मैं इसकी बेटा मल्टीप्लाई करूँ 3.7 से, तो जाहिर सी बात है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि सब में 37 37 37 37 सब में दिख रहा है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि पॉइंट कितने के बाद लगेगा, बस वहाँ से हम लोग क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आएगा बेटा,
अब बात आ रही है यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगना है, 3 के बाद। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगना है पीछे से। तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग गया पीछे से, और ये हमारा बिल्कुल सेम आ गया आंसर। इसका मतलब मुझे 3.7 ही रखना होगा, यही मेरा आंसर आ जाए। ये ध्यान रखना बड़े अच्छे से। मैंने यहाँ पे इसी को सॉल्व करके दे दिया ना, तो आप इसको क्या करोगे, अगर इसको आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ कुछ मुझे करने की इच्छा है, तो ये करना और बेटा इसको डिवाइड करना 0.1 से, और इसको ये भाग कर देना, इस वाली संख्या को इससे भाग कर देना। अपने आप आपके इरादे बदल जाएंगे और इसी में आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही आ जाएंगे। अगर आप ना करना चाहो तो ये डिवाइड करके देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ये करके देख लो। इतने क्वेश्चन हो गए बेटा, करीब 12 क्वेश्चन थे ये, और इससे आगे नहीं है। ये मैंने सब करा दिए, इसका पार्ट डी अगर दे दिया, इसके आगे और क्वेश्चन होंगे तो और क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। आप इन क्वेश्चन को बार बार करके देख लेना, वीडियो बार बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू।